दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान का अन्य जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, उनसे संबंध किस प्रकार से है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, पूरा देखिए, समझ में जाके आपको सही से आ सके। तो यहाँ पर पहला हमें ये देखने को मिलता है, समझना ज़रूरी है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या चीज़ है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका मतलब ही क्या है यहाँ पर, और हम अध्ययन कर रहे हैं तो ज़रूरी है जानना इसके बारे में हमें। तो जो राजनीतिक विज्ञान है, आप सब लोग जानते होंगे, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। इसमें हम अध्ययन करते हैं राज्य के बारे में, सरकार किस तरह बनती है, सरकार का स्वरूप कैसा है, ढांचा कैसा है, लोगों के अधिकार हैं, और सरकार की जो दूसरी चीज़ें, चुनाव किस तरह से होना है, संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं, संगठन है, फिर उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वो अध्ययन होता है राजनीतिक विज्ञान के अंदर। फिर राजनीतिक विज्ञान दूसरी तरह से किस तरह संबंधित है। इंसान के हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज के हर पहलू से उसका संबंध है। धर्म से संबंधित होता है इंसान, अर्थशास्त्र से संबंधित होता है क्योंकि पैसे कमाने हैं उसको, मनोवैज्ञानिक है, फिर रहता कहाँ पर है, भूगोल हो जाता है, उसका इतिहास क्या रहा, कहाँ से आया, किस तरह बसा, कैसे विकास हुआ, वो इतिहास हो जाता है। समाजशास्त्र है, क्या कर रहा है इंसान, संबंध कैसा है कि इंसान दूसरे इंसान से, वो संबंध समाजशास्त्र के अंदर हो जाते हैं। तो ये हर पहलू जो है वो कहीं ना कहीं संबंधित होता है राजनीतिक विज्ञान से, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में आज। तो इस बारे में गार्नर का क्या कहना है। गार्नर कहते हैं कि हम संबंधित विज्ञानों के ज्ञान के बिना राजनीतिक शास्त्र को समझ नहीं सकते, यानी कि जो दूसरे विज्ञान हैं उनका समझना ज़रूरी है हमारे लिए, वरना हम नहीं समझ सकते। चाहे हमें सिर्फ बुनियादी जानकारी हो, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो राजनीतिक विज्ञान है वो बात करता है सरकार के बारे में, सरकार और कानून और लोगों के अधिकार, संस्थाएं होती हैं, सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। और समाजशास्त्र जो होता है व्यक्ति, समुदाय, समाज के बारे में बात करता है। समुदाय और जो समाज है उनका संबंध किस तरह से है कि इंसान से दूसरे इंसान के बारे में, और समाज कैसे संबंधित है एक इंसान दूसरे इंसान से। सरकार का संबंध कैसा है राज्य से, सरकार का संबंध मतलब व्यक्ति से किस प्रकार है, ये चीज़ हमें देखनी होती है समाजशास्त्र में। अर्थशास्त्र में हम देखते हैं इंसान के आर्थिक पहलुओं को, और सरकार के पहलू देखे जाते हैं इसके अंदर कि सरकार कहाँ से पैसा कमा रही है और कहाँ पर वो खर्च कर रही है, लोगों के लिए काम किस तरह से कर रही है अर्थव्यवस्था के तौर पर, मतलब आर्थिक तौर पर। फिर जो समाजशास्त्र है उसमें भी हम यही जानते हैं, समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान का ही हिस्सा है। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा और मतलब डिटेल में जानते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो किस तरह बनी है। जैसे कि हम देखेंगे कि भारत भी लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, मगर सरकार के स्वरूप में फ़र्क है। यहाँ संसदीय प्रणाली है, वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ये हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंदर, सामाजिक विज्ञान के, राजनीतिक विज्ञान के अंदर। फिर सरकारें कई प्रकार की हैं, कोई लोकतांत्रिक है, कोई तानाशाही है, वो स्वरूप में फ़र्क हो जाता है, विचारधारा पर आधारित हो जाती हैं सरकारें। यह अध्ययन करते हैं हम राजनीतिक विज्ञान में। और समाजशास्त्र में हम देखते हैं व्यक्ति के बारे में, संगठित हो या असंगठित तौर पे हो, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच के संबंध के बारे में, और अंतर भी हम देखेंगे आखिरी में वीडियो के। इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला हमें ये देखना है कि समाजशास्त्र को कहा जाता है, सारे के सारे जितने सामाजिक विज्ञान है सबका जनक माना जाता है, क्योंकि हम देखें इतिहास ना हो, मानव के अंदर या अर्थव्यवस्था ना हो। पहले जब देखते हैं प्राचीन समय में कोई पैसे तो थे नहीं, वहाँ पर तो कोई अर्थव्यवस्था भी नहीं थी, लेन देन करते थे इंसान, चलता था उससे गुजारा उनका, या फिर शिकारी थे वो, राज्य भी नहीं था उनकी रक्षा करने के लिए। तो था क्या उस समय था समाजशास्त्र, समाज में एक इंसान का संबंध किस तरह से स्थापित हो रहा है आपस में, ये अध्ययन करता है समाजशास्त्र। इस बारे में व्यवस्था बताता है कि व्यक्ति समूह है, उनके जो संबंध हैं, सब चीज़ों संबंध जो होते हैं वो अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। जैसे मेरा संबंध आपसे किस तरह से है और आपका संबंध मुझसे किस तरह से है। फिर जो हमारा समूह बन जाएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरा संबंध उनसे किस तरह से है और वो लोग मुझसे किस तरह व्यवहार करते हैं, संबंध रखते हैं। सरकार का भी अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि सरकार बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है समाज का।
और राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर समाज ना हो। अगर हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि समाज का जो तत्व है, समाज जो राजनीतिक तत्व होते हैं उसमें 4 तत्व होते हैं। उनमें से एक तत्व होता है जनसंख्या। अब जनसंख्या जो है वो तो लोग हैं, लोगों का समूह होता है जिसको हम समाज बोलते हैं। अगर समाज नहीं है तो सरकार भी नहीं है, क्योंकि सरकार ही बनाती है सरकार, वो समाज बनाता है सरकार को, उसके बिना सरकार नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो समाज का फिर अध्ययन करेंगे हम, तो वो इफ़ेक्ट करता है राजनीतिक विज्ञान को। फिर एक चीज़ होती है यहाँ पर कि समाज के जो कानून बनाए, जो सरकार कानून बनाती है वो समाज को ध्यान में रख के बनाती है। इसके लिए वो राजनीतिक विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, अपने तुकबंदियाँ लगाते हैं। फिर लोगों को चाहिए क्या, लोगों की मंशा क्या है, उनके दिल में है क्या, किस तरह के अधिकार चाहिए उनको, किस तरह से उनका व्यवहार है, ये अध्ययन होता है समाजशास्त्र में। और जब इनकी दोनों की मेल जोल हो जाती है, मतलब मिल जाते हैं दोनों ज्ञान को, तो अधिकार बनाए जाते हैं जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन ना करें और जाने नहीं कि समाज को चाहिए क्या, और हम बना दें कोई से भी कानून, तो वो किसी काम के नहीं है कानून, उनको मान्यता समाज नहीं देता। सरकार सिर्फ कानून को बना सकती है, लागू करने का काम भी कर सकती है, मगर जब तक समाज उनको नहीं मानता वो लागू नहीं हो सकते सही तरीके से। तो ये संबंध है राज्य के बीच, राजनीतिक विज्ञान के बीच और समाजशास्त्र के बीच। इसको हम थोड़ा और समझते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से गहराई से। क्या मतलब है इसका, कि राजनीतिक विज्ञान समाज शास्त्रीय तत्वों से बंधा हुआ है। वो किस तरह से बंधा हुआ है इसका हम अध्ययन अभी करते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्र है मानव के जीवन के हर पहलू संबंधित होता है, ये आप बात जानते हैं। मगर राजनीतिक विज्ञान इस तरह से नहीं होता, वो बात करता है राज्य के बारे में और चुनाव करके या किस तरीके से जो लोग हैं उनको नियंत्रण में कैसे रखना है, अपने अधिकार हैं उनके, और जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य हैं वो। समाजशास्त्र बात करता है इंसान के वंश के बारे में, इंसान कहाँ से आया, किस वंश से संबंधित है, काला गोरा किस तरह का है रहने वाला, व्यवस्था में कैसा है, उसका स्तर कैसा है, ये हम समाजशास्त्र में जानते हैं। जातिगत व्यवस्था, उसके धार्मिक जो है, राजनीतिक पहलू है, हर चीज़ के बारे में इंसान के अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंदर। और बताता है कि भाई जो राज्य सरकार का विकास है मानव की कुछ नैसर्गिक जो प्रवृत्तियाँ हैं उनसे हुआ है। यानी कि जब हम बात करें समाजशास्त्र में इंसान की सिक्योरिटी के बारे में, सभ्यता रक्षा, इंसान के बीच में डर था कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार दिया करता था। तो इंसानों ने मिलकर, लोगों ने मिलकर फैसला करा कि हम बनाते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, सबकी रक्षा राज्य करेगा। तो इससे क्या है, पता चलता है हमें कि जो राज्य है वो लोगों की जो प्रकृति, जो उनकी आदतें हैं या उनकी प्रवृत्तियां हैं, खासियतें, उनके जैसे राज्य का निर्माण हो जाता है। जब राज्य का निर्माण होता है फिर शुरुआत होती है राजनीतिक विज्ञान की यहाँ से, कि भाई निर्माण क्यों हुआ था, क्या वजह है रही यहाँ पर, और समाज में क्या वजह रही, ये बताता है समाजशास्त्र हमें। इन प्रवृत्तियों को बल मुख्यतः कहाँ से मिलता है, तत्व से मिलता है, जैसे कि रस संबंध। अभी हम देखेंगे कि जो व्यवस्था होती है, जैसे हम देखते हैं तानाशाही होती है। तानाशाही में बाप के बाद बेटा राजा बन जाता है, तो वो सिस्टम चला आ रहा है, समाजशास्त्र का हिस्सा हो जाता है और राजनीतिक विज्ञान का भी ये हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है यहाँ पर। धार्मिक विश्वासों की एकता और आर्थिक आवश्यकता, मतलब युद्ध की और विजय, ये सब संबंधित स्थापित करता है समाजशास्त्र। युद्ध क्यों हुआ, समाज में ऐसी क्या वजह हुई कि युद्ध हो गया, और राजा क्यों हारा, उसके घर में बगावत तो नहीं थी, ये चीज़ें हम देखेंगे। मगर समाजशास्त्र के साथ राजनीतिक विज्ञान में भी इसको हम देखते हैं, दोनों चीज़ों के साथ में पढ़ते हैं इसको। इंसान का ऐसा मन क्या बना कि उनने ऐसा हमला करा, समाजशास्त्र परिस्थितियाँ क्या रहीं, और राजा हारा कैसे, राजनीतिक विज्ञान, दोनों चीज़ों से संबंधित हो गया। फिर इसके कुछ हम देखते हैं, कुछ राजनीतिक शास्त्री होते हैं और समाजशास्त्री हैं यहाँ पर हमारे पास। रिचर्ड टोनी, मैक्स वेबर, आप जानते होंगे कि खासकर राजनीतिक विज्ञान शास्त्री हैं यहाँ पर ये। फिर रॉबर्ट मिशेल से, और बहुत सारे इसके अलावा देखेंगे आप, मॉस्का, कार्ल मैक्सवर्ब हाउस है, लाइफबैक है। तो ये इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के समाजशास्त्र विषय का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो ये देखते हैं कि राज्य में व्यवस्था स्थापित हुई है, सरकार बनी है, तो सरकार में जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है, सरकार के लिए खुद वो किस तरह से काम करते हैं, उनका
समाज से संबंध किस तरह से स्थापित होता है, सरकार किस तरह से संबंध स्थापित करती है, और समाज को चाहिए क्या कि वो सरकार इस अपने काम को कर सके। तो इसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन करा है समाजशास्त्र के माध्यम से। तो इस तरह से उन्होंने सरकार के लिए अध्ययन करा है, तो समाजशास्त्र सरकार से जो राजनीतिक विज्ञान है उससे संबंधित हो जाता है। फिर दूसरा बिंदु यहाँ पर है सामाजिक संतुलन और सामंजस्य लाने में समाजशास्त्र की भूमिका। क्योंकि जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र बताता है भाई संबंध कैसा है एक इंसान का दूसरे इंसान से। अब एक इंसान, मान लीजिए दो जगहें हैं, बड़ी बड़ी देश हैं जो अलग अलग, या फिर हम देखते हैं तो इलाके हैं अलग अलग। यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े शांति प्रिय हैं, और जो यहाँ के लोग हैं थोड़े क्रूर मिजाज के हैं यहाँ पर लोग। तो ये हम समाजशास्त्र में इनके अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि भाई यहाँ पर चाहिए क्या समाज के लोगों को दबाने की। तो हम बताएंगे कि भाई हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ताकतवर पुलिस की, और राजनीतिक व्यवस्था का काम शुरू होता है यहीं से। वो लोगों के बीच संतुलन स्थापित करती है पुलिस के माध्यम से, या उनको प्यार से मनाकर किसी न किसी माध्यम से स्थापित कर डालती है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर लेती है। जो ये दूसरी साइड के जो लोग थे जो कि क्रूर नहीं थे, शांति प्रिय थे ये लोग, यानी शांति प्रिय थे, तो ये लोग क्या है बिना पुलिस के मान जाएंगे, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी अजीत व्यवस्था की हमें, और इनको बातचीत के ज़रिए से सुलझा सकते हैं हम। फिर हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो लोग हैं उनको चाहिए क्या, तो सरकार उसके आधार के ऊपर, समाजशास्त्र के अध्ययन के आधार के ऊपर अपनी नीतियों को बनाती है। समाज को क्या चाहिए, जैसे हम देखेंगे कि समाज को चाहिए सुरक्षा, तो राज्य का निर्माण किया गया, पुलिस को भी बनाया गया साथ में इसके लिए। संकट समझ पाते हैं हम, और जो परिणाम होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हम निपटा डालते हैं यहाँ से समाजशास्त्र के माध्यम से। भारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग तरह की लोग रहते हैं। अब उनके बीच संबंध कैसे स्थापित करने हैं, वो किस तरह से बोलते हैं दूसरे, किस तरह से रहना पसंद करते हैं, तो उसका संबंध जो भी है ना हम सब समाजशास्त्र के माध्यम से ही जानते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो वो चीज़ जब समझ लेते हैं उसके माध्यम से उसको हमारी जितने में इस्तेमाल करते हैं, जितने शास्त्र बन जाता है वो यहाँ पर। तो जो इनके आंकड़े हैं वो मदद करते हैं सरकार की नीतियाँ बनाने में, ख़ासकर नीतियाँ बनाने में मदद करते हैं, और जो फिर ये प्रभावित करते हैं सरकार के ढांचे को भी, सरकार का ढांचा, सरकार का स्वरूप, और जो हमारे जो नेता बनेंगे, लीडर बनते हैं हमारे, उस सबको ये प्रभावित करता है यहाँ पर। फिर आता है जो अगली विशेषता, जो बिंदु है जो हमारा सहायता करेगी समझने के लिए इस चीज़ को, वो है सार्वजनिक निर्णय को प्रभावी बनाने में समाजशास्त्र की भूमिका। ये तो हम बता चुके हैं, इसको जैसे हम समझाया ऊपर वही चीज़ है बिल्कुल ये, कि समाजशास्त्र बताता है कि भाई सरकार को बनाना क्या चाहिए, लोग चाहते क्या हैं, लोगों की इच्छा क्या है, उनका व्यवहार क्या है, तो सरकार उनके हिसाब से ही कानून को बनाती है। ये इसलिए हमारे संबंधित हो जाता है कि समाजशास्त्र ने बता डाला, समाजशास्त्री ने अध्ययन कर लिया कि समाज को ये चीज़ चाहिए, सरकार ने वो चीज़ बना डाली, समाज में क्या हो गया, सामंजस्य स्थापित हो गया, जो निर्णय लिए गए वो प्रभावी रहे, वो असफल नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषण और राज्य संस्थाओं का समाजशास्त्र पर प्रभाव। अब यहाँ पर उल्टा पड़ रहा है हम फिलहाल इस बिंदु में, कि समाजशास्त्र के लिए राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार फायदेमंद है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक विश्लेषण होता है, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन होता है, हम राजनीतिक विज्ञान में उस चीज़ को कर लेते हैं, समाजशास्त्र में नहीं करते उस चीज़ को। हम समाजशास्त्र में हर तरह से अध्ययन कर लेते हैं, मगर ख़ास तौर पर जब अध्ययन करते हैं सरकारी ढांचे के बारे में, तो वो हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर ही अध्ययन करते हैं। फिर वो अध्ययन किया जाता है, तो वो अध्ययन काम आता है समाजशास्त्र में, काफ़ी मदद मिलती है उससे। हम जान पाते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, और सरकार के प्रति हमें अपना मिजाज नज़रिया किस तरह का रखना है, सरकार क्या सोचती है समाज के बारे में, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार क्या चीज़ करना चाहती है समाज के लिए। सामाजिक विज्ञानी जो होते हैं वो समाज को उच्चतम सामाजिक संस्था के रूप में मानते हैं। वो मानते हैं कि जो राज्य है, सरकार है, वो सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि जो शासन में समाज को दिशा देने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। यानी कि बात चल गया ना आपको कि सरकार ही नियंत्रित कर पाती है लोगों को, राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं इस चीज़ को। तो ये संबंधित हो जाते हैं, इस तरह दोनों का संबंध है आपस में। अब इनके हम अंतर को भी जान लेते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से अंतर क्या है कि सामाजिक शास्त्र का क्षेत्र अलग है, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र अलग है।
जो राजनीतिक विज्ञान है वो अध्ययन करता है सिर्फ राज्य के बारे में, सरकार के बारे में अध्ययन करता है, राजनीतिक पहलुओं को देखता है, यानी कि संगठित क्षेत्र। मगर जो समाजशास्त्र होता है वो समाज के हर पहलू को देखता है, लोगों का धर्म, उनकी जाति, उनका व्यवहार, सरकार के प्रति उनका रवैया, उनकी क्षमताएं, उनकी ज़रूरतें, वो सब चीज़ें देखता है समाजशास्त्र। उनका रिएक्शन क्या रहा सरकार की नीतियों के ऊपर, वो समाजशास्त्र देखता है। मगर जो राजनीतिक विज्ञान होता है वो देखता है भाई सरकार बनाई कैसे गई है, समर्थन किस तरह से प्राप्त किया गया है, ये चीज़ें देखता है वो। तो ये अंतर है यहाँ पर। फिर दूसरा अंतर यहाँ पर होता है अध्ययन की दृष्टि से। अब जैसे बताया मैंने कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है वो सिर्फ बात करता है संगठित क्षेत्र के बारे में और जो सरकार है उसके बारे में। समाजशास्त्र ऐसा नहीं करता, समाजशास्त्र हर पहलुओं को देखता है समाज के। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विज्ञान मानव की केवल चेतना प्रणाली का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र अचेतना प्रणाली जो होती है उसको भी देखता है यहाँ। फिर उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। समाजशास्त्र का उद्देश्य है समाज के बारे में जानना, राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य है समाज का नहीं, राज्य के बारे में जानना, राज्य की प्रकृति क्या है, इस बात का अध्ययन करता है कि भाई समाजशास्त्र के क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। राजनीतिक विज्ञान चाहता है कि हम सीख लेते हुए, जो व्यवस्था है लोगों है उसे समझते हुए हमें क्या करना चाहिए वो चीज़ की जाती है सरकार द्वारा। इसलिए हम सोच पढ़ते हैं इसके अंदर कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसका अंतर हो जाता है। तो ये अंतर थे और ये हमने विशेषताओं के बारे में जाना इस वीडियो के माध्यम से, समाजशास्त्र के और जो राजनीतिक विज्ञान है संबंध और अंतर जान लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगने पर ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।